Hello students. Today we are going to discuss the one shot revision of unit थर्ड और मॉड्यूल थ्री। मॉड्यूल थ्री जो डिफरेंशियल कैलकुलस सेकंड है उसका हम वन शॉट रिवीजन आज डिस्कस कर रहे हैं। इस यूनिट में आप लोग जानते हैं कि इसके अंदर हमारे AKTU के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो टॉपिक्स हैं वो टेलर्स मैक्लॉरिन सीरीज इन वन वेरिएबल एंड टेलर मैक्लॉरिन सीरीज इन टू वेरिएबल है, इंक्लूडिंग मैक्सिमा मिनिमा of several variable approximation. Also there is a topic that is Jacobian. तो ये सब टॉपिक इस यूनिट के अंदर इंक्लूडेड है। तो आज हम फास्ट ट्रैक में इस यूनिट का कंप्लीट वन शॉट रिवीजन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करें स्टूडेंट टेलर सीरीज एक्सपेंशन इन वन वेरिएबल। अगर कोई फंक्शन एफ एक्स जो कि सिंगल वेरिएबल एक्स का फंक्शन है और उस क्वेश्चन फंक्शन का हमें एक्सपेंशन इन पावर्स ऑफ एक्स माइनस ए एक्सपेंड करना हो या एक्सपेंशन अबाउट एक्स इक्वल टू ए करना हो तो ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे जिसे टेलर सीरीज एक्सपेंशन कहा जाता है। तो टेलर सीरीज एक्सपेंशन है क्या कि फंक्शन जो सिंगल वेरिएबल एक्स का है दैट इज़ एफ एक्स, उसका एक्सपेंशन इज इक्वल टू होगा एफ ए प्लस x माइनस ए टू द पावर वन अपॉन वन फैक्टोरियल एफ डैश ए प्लस एक्स माइनस ए टू द होल स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए प्लस एक्स माइनस ए टू द होल क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश ए प्लस सो दिस इज कॉल्ड टेलर सीरीज इन पावर्स ऑफ सीरीज इन पावर ऑफ एक्स माइनस ए और सीरीज एक्सपेंशन अब ऑफ एफ एक्स अबाउट एक्स इक्वल टू ए। तो एग्जाम में दोनों में से किसी भी तरीके से क्वेश्चन में पूछ सकता है। एक एग्जाम्पल हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इस एग्जाम्पल में स्टूडेंट यहाँ पर हमें log x को एक्सपेंड करना है इन पावर्स ऑफ x माइनस वन बाय टेलर्स सीरीज, हैंस फाइंड करना है हमें log वन प्लस 1.1 की वैल्यू। तो अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो फंक्शन है वो सिंगल वेरिएबल x का फंक्शन है, यानी कि एक वेरिएबल का फंक्शन है। एक्सपेंशन इन पावर्स ऑफ x माइनस वन चाह रहा है। तो सबसे पहले तो हमें स्टूडेंट यहाँ पर जो फंक्शन गिवन है उसे हमने एफ एक्स कंसिडर कर लिया, दैट इज log x, और यहाँ पर जिसकी पावर में एक्सपेंड करने को कह रहा है वो वैल्यू x माइनस वन है, दैट और फार्मूला x माइनस ए के लिए हमने पढ़ा है ये। तो कंपेयर करेंगे तो यहाँ से x माइनस वन और x माइनस ए को तो a की वैल्यू वन फाइंड आउट हो जाएगी। नेक्स्ट फिर स्टूडेंट टेलर सीरीज़ का ये जो फार्मूला था इसमें हम बस a को किससे रिप्लेस कर देंगे, वन से। तो फंक्शन के एक्सपेंशन का फार्मूला बन जाएगा एफ एक्स इजिकल टू a को वन से रिप्लेस करा एफ वन प्लस एक्स माइनस ए की जगह पर वन आ गया तो एक्स माइनस वन अपॉन वन फैक्टोरियल एफ डैश वन, फिर प्लस एक्स माइनस वन टू द होल स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल एफ डबल डैश वन, सो ऑन। इस तरीके से ये फार्मूला क्रिएट हो जाएगा। अब जस्ट हमें ये सारी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेनी है, एफ वन एफ डैश वन एफ डबल डैश वन ये सारी, और जस्ट यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे तो हमें सीरीज़ ऑब्टेन हो जाएगी जो कि क्वेश्चन में पूछी गई है। तो ये सारी वैल्यू फाइंड आउट करने का मतलब हमें फंक्शन और फंक्शन के डेरिवेटिव्स निकालने हैं, उसके बाद x इक्वल टू वन रखना है। ध्यान रहे स्टूडेंट, वैल्यू रखने के बाद डेरिवेटिव नहीं करना, पहले डेरिवेटिव करना है उसके बाद x इक्वल टू वन रिप्लेस करना है। तो हम यहाँ पर करते हैं जरा इनके डेरिवेटिव सारे फाइंड आउट कर। यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू log x था, इसका वन टाइम डेरिवेटिव किया एफ डैश एक्स आ गया, सेकेंड टाइम डेरिवेटिव किया एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर आ गया, एफ ट्रिपल डैश ये फाइंड आउट हो गया। जस्ट अब इनमें हम एक्स की प्लेस पर वन रिप्लेस करते हुए इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे ही एफ एक्स वन रिप्लेस किया दोनों साइड यहाँ पर तो एफ वन और ये log वन हो जाएगा। log वन की वैल्यू कितनी होती है, जीरो, दैट मीन्स एफ वन की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट, यहाँ से जीरो। नेक्स्ट फिर हम इसमें वैल्यू रखेंगे तो एफ डैश एक्स इक्वल टू वन रिप्लेस करने पर कितना आ जाएगा, वन बाई वन, दैट मीन्स एफ डैश वन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से वन। नेक्स्ट फिर हम यहाँ पर एफ डबल डैश में एक्स को वन से रिप्लेस कर देंगे दोनों साइड, तो एफ डबल डैश वन इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन वन स्क्वायर, दैट मीन्स एफ डबल डैश वन इज इक्वल टू माइनस वन आ जाएगा, माइनस वन। नेक्स्ट फिर अब हम इसमें वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं तो एफ ट्रिपल डैश वन इज इक्वल टू टू, यहाँ से हमें फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये सारी वैल्यूज़ हमें ऑब्टेन हो गई है स्टूडेंट, बस इनको यूज़ कर लेंगे इन इक्वेशन वन। तो इक्वेशन वन में हम रिप्लेस कर देते हैं। तो स्टूडेंट इस तरीके से ये हमें वैल्यू मिल जाती है। और ये एफ एक्स क्या था हमारा क्वेश्चन में, log x। जस्ट हमने क्या किया, एफ वन की वैल्यू को एफ वन की प्लेस पर फार्मूले में रिप्लेस कर दिया, एफ वन जीरो है रिप्लेस कर दिया, एक्स माइनस वन इंटू एफ डैश वन की वैल्यू हमारी वन थी वो रिप्लेस कर दिया, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल एफ डबल डैश वन की वैल्यू हमारी माइनस वन आई थी वो रिप्लेस कर दिया। तो ये वैल्यू रिप्लेस करके सीरीज ऑब्टेन हो गई। एफ एक्स की वैल्यू क्या थी क्वेश्चन में हमारा, log x। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर ये सीरीज मिल जाती है, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर अपॉन टू
फिर प्लस एक्स माइनस वन का होल क्यूब अपॉन ये सॉल्व करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट ये हमें सीरीज मिल जाएगी। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि हैंस ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ log 1.1। तो log 1.1 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पर जस्ट x को 1.1 से रिप्लेस कर देंगे और हमें, तो जस्ट हमने x को रिप्लेस किया, दोनों साइड x इक्वल टू 1.1 रिप्लेस किया, रिप्लेस करने पर ये आ गया। इसको अगर हम अप्रोक्सीमेट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो ये अगर 3 डेसिमल प्लेस तक, तो बस यहाँ तक की टर्म सॉल्व कर लेंगे। 1.1 माइनस 1 माइनस 1.1 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल और प्लस 1.1 माइनस 1 1.1 माइनस 1 होल क्यूब अपॉन 3। आगे हम टर्म लेफ्ट कर देंगे, तो इतना पार्ट को सॉल्व करके जो भी आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम वैल्यू फाइंड करें। नेक्स्ट टॉपिक है मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपेंशन इन वन वेरिएबल। यहाँ पर स्टूडेंट हमारे पास सिंगल वेरिएबल का फंक्शन दिया होगा और उसे इन पावर्स ऑफ एक्स एक्सपेंड करने को कहेगा। अगर अदर देन एक्स पावर जैसे एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्सपेंड करने को कहता है तो हमें यहाँ पर टेलर लगाना होगा, जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन में लगाया था। अब अगर इन पावर्स ऑफ एक्स कहता है तो मैक्लॉरिन लगाना होगा। मैक्लॉरिन में जस्ट हमें ये करना है कि जो टेलर सीरीज़ का फार्मूला था उसमें ए को 0 से रिप्लेस कर देना है, तो हमारी मैक्लॉरिन सीरीज़ ये फार्मूला बन जाता है एफ एक्स इज इक्वल टू एफ जीरो प्लस एक्स एफ डैश जीरो अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश जीरो प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश जीरो प्लस सो ऑन। तो ये सीरीज एक्सपेंशन किसकी पावर में होगा? इन पावर्स ऑफ एक्स होगा। तो क्वेश्चन में देखकर हमें समझ जाना है कि अगर सीरीज एक्सपेंशन इन पावर्स एक्स कह रहा है, एक्स के फंक्शन का एक्सपेंशन ओनली एक्स की पावर में कह रहा है, तो हमें मैक्लॉरिन सीरीज का एक्सपेंशन का फार्मूला लगाना है। तो एक क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर स्टूडेंट हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें कि एक्सपेंड करने को कहा गया है log 1 प्लस एक्स को इन पावर्स ऑफ एक्स। आल्सो ऑब्टेन द सीरीज एक्सपेंशन फॉर log 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ log 11/9। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमें सिंगल वेरिएबल का फंक्शन है जिसमें कि सिर्फ एक ही वेरिएबल इन्वॉल्व है एक्स, और उसको एक्सपेंड करने को कह रहा है इन पावर्स ऑफ एक्स। तो इस पार्ट को देखकर हमें समझ जाना चाहिए कि एक्स का फंक्शन है और एक्स की ही पावर में एक्सपेंड कर रहा है, दैट मीन्स ये क्वेश्चन मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपेंशन का है। तो मैक्लॉरिन सीरीज से ही करना है, उसके बाद फिर आगे के पार्ट हम इसे कंप्लीट करेंगे। तो जरा सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट गिवन फंक्शन हमारा है एक्स, सिंगल वेरिएबल एक्स का फंक्शन log 1 प्लस एक्स, इसको हमने एफ एक्स कंसिडर कर लिया। तो जैसा कि क्वेश्चन में इन पावर्स ऑफ एक्स एक्सपेंशन कह रहा है, तो उसे देखकर हमें क्लियर हो गया कि क्वेश्चन मैक्लॉरिन सीरीज से होगा। मैक्लॉरिन सीरीज का पहले हमने फार्मूला लिखा जो कि एफ एक्स इज इक्वल टू एफ जीरो प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल एफ डैश जीरो प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश जीरो प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश जीरो, इस तरीके से है। तो इसमें हम फार्मूले को देखकर क्लियर हो जाना चाहिए कि हमें पहले ज़रूरत पड़ने वाली है एफ जीरो एफ डैश जीरो एफ डबल जीरो सारे डेरिवेटिव्स की, और उनकी वैल्यू एट एक्स इक्वल टू जीरो पर चाहिए होगा। तो एक एक करके हम सारे डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर एफ एक्स इज इक्वल टू पहले तो हमारे पास है क्या, वो है log 1 प्लस एक्स। तो इसकी वैल्यू एट एक्स इक्वल टू जीरो डालकर हम निकाल लेते हैं। तो log 1 प्लस जीरो दैट मीन्स log 1, और log 1 की वैल्यू हो जाएगी जीरो। तो यहाँ से एफ जीरो इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट एफ डैश एक्स की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालें तो इसका डेरिवेटिव log 1 प्लस एक्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स होगा। तो इसमें एट जीरो पर वैल्यू निकालनी तो दोनों साइड एक्स जीरो रखेंगे, तो एफ डैश जीरो इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस जीरो, दैट मीन्स एफ डैश जीरो की वैल्यू यहाँ से स्टूडेंट कितनी आ जाती है? 1 आ जाती है। नेक्स्ट स्टूडेंट हमें एफ डबल डैश जीरो की वैल्यू चाहिए, तो एफ डबल डैश एक्स पहले सॉल्व करेंगे। इसका डेरिवेटिव हो जाएगा स्टूडेंट माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इसमें हम वैल्यू रखेंगे दोनों साइड, तो एक्स जीरो रिप्लेस करने पर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस जीरो का होल स्क्वायर, सॉल्व करके वैल्यू कितनी आती है? -1। तो एफ डबल डैश जीरो की वैल्यू हमारे पास -1 मिल जाती है स्टूडेंट। इसी तरीके से नेक्स्ट टाइम हम अगेन डेरिवेटिव करेंगे स्टूडेंट थर्ड टाइम, तो ये आ जाएगा हमारा -2 पावर जाएगी, इसे -2 पावर में ऊपर लिख सकते हैं। डेरिवेटिव के फार्मूले से पावर आगे आएगी तो -2 और -1 इंटू हो गए +2, और पावर -1 और हो जाएगी तो 1 प्लस एक्स का होल क्यूब आ जाएगा। तो यहाँ से इसमें वैल्यू रखेंगे एक्स की प्लेस पर जीरो, तो 2 अपॉन 1 प्लस जीरो का होल क्यूब, दैट मीन्स एफ ट्रिपल डैश जीरो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? यहाँ से 2 आ जाएगा। नेक्स्ट हम फोर्थ टाइम अगर डेरिवेटिव निकालें, फोर्थ डेरिवेटिव अगर निकालें तो फोर्थ डेरिवेटिव यहाँ पर अगेन ये -3 पावर में लिख लेंगे पहले, फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर मल्टीप्लाई में आएगी, तो 3 2 जा 6 माइनस का 6 आएगा, और 1 प्लस एक्स की पावर -4 होगी, जिससे नीचे जाकर +4 लिख सकते हैं। तो यहाँ से फोर्थ टाइम डेरिवेटिव की वैल्यू स्टूडेंट हमें एट जीरो पर मिल जाती है -6x जीरो रखने पर। इसी तरीके से नेक्स्ट फिफ्थ टाइम डेरिवेटिव स्टूडेंट अगर हम करेंगे तो ये 6 4 जा 24 हो जाएगा, माइनस का प्लस का हो जाएगा 24 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 5, और यहाँ से फिफ्थ टाइम डेरिवेटिव की वैल्यू +24 हो जाएगी। ये सारी वैल्यू
हम यूज़ कर लेंगे इन इक्वेशन 1, जो ये मैक्लॉरिन सीरीज़ थी, इक्वेशन 1। जैसे ही हम यहाँ पर यूज़ करेंगे तो एफ एक्स इज इक्वल टू हमारा F0 की वैल्यू हमने रिप्लेस करी 0 प्लस एक्स एफ डैश 0 की वैल्यू हमने रिप्लेस करी जो कि -1 है, प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश 0 की वैल्यू रिप्लेस करें जो -1 है, फिर एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश 0 की वैल्यू यहाँ से हमारी कितनी मिली है स्टूडेंट, 2 मिली है। फिर एफ एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, 4 टाइम डेरिवेटिव -6 है, ठीक है। नेक्स्ट फिर हम एक्स टू द पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, 5th टाइम डेरिवेटिव वैल्यू 24। तो स्टूडेंट इतना लेंथी भी आपको एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं, जस्ट नॉन जीरो 3 टर्म लिखना जरूरी है। जैसे नॉन जीरो टर्म 1 2 3 आ गई है, तो आप यहाँ तक भी रुक सकते हैं। अगर इक्वेशन में कह रहा है 5 डेसिमल प्लेस तक चाहिए तो 5 पावर तक करना जरूरी है, 3 तक चाहिए तो 3 तक, और कुछ नहीं कहा है तो आपको 1 2 3 नॉन जीरो टर्म जब मिल जाए तो वहीं रुक जाना है। एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में जो थी वो रिप्लेस कर देते हैं, log 1 प्लस एक्स। सीरीज हमारी बनी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल यानी कि 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल को सोल्व करेंगे तो 1 इंटू 2 इंटू 3, 2 से 2 कैंसिल, दैट मीन्स ये अपॉन में 3 बचेगा। ऐसे ही यहाँ पर 4 फैक्टोरियल को सोल्व करें 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, तो 2 इंटू 3 यानी कि 6 से 6 कैंसिल, तो माइनस का एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4, और यहाँ पर प्लस सिमिलरली सॉल्व करेंगे एक्स टू द पावर 5 अपॉन 5। तो इस तरीके से हमारा ये सीरीज़ बन गया है। तो ये log 1 प्लस एक्स की सीरीज़ आ गई है। तो एक पार्ट तो खत्म हुआ, क्वेश्चन में log 1 प्लस एक्स की सीरीज़ फाइंड आउट करने को कहा था। सेकंड पार्ट हमें क्वेश्चन में कहा गया है आल्सो ऑब्टेन द सीरीज फॉर log 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर log 1 माइनस एक्स की सीरीज़ और फाइंड कर लेते हैं। तो उसके लिए हम एक काम करते हैं, दोबारा से सीरीज ना निकाल कर इसी में एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर देंगे इन इक्वेशन 1 में। जैसे ही हम इसमें रिप्लेस करेंगे दोनों साइड, तो यहाँ पर log 1 माइनस एक्स आ जाएगा, और ये रिप्लेस करेंगे माइनस एक्स, ये माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस माइनस एक्स का क्यूब अपॉन 3 माइनस माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 प्लस माइनस एक्स टू द पावर 5 अपॉन 5 एंड सो ऑन। ये सीरीज़ बनेगी। इसे सिंप्लीफाई करें तो ये माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स क्यूब बाय 3 माइनस एक्स टू द पावर 4 बाय 4 माइनस एक्स टू द पावर 5 बाय 5 एंड सो ऑन। ये हमारा log 1 माइनस एक्स की सीरीज आ गई। पर क्वेश्चन में हमें स्टूडेंट log 1 प्लस एक्स अपॉन log 1 माइनस एक्स की सीरीज चाहिए, तो इसके लिए हम दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। जैसे ही हम करेंगे लेफ्ट साइड में ये दोनों वैल्यू है तो माइनस करेंगे तो log 1 प्लस एक्स माइनस log 1 माइनस एक्स आएगा। यहाँ 1 में से 2 को रिप्लेस करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगी, सारे माइनस है तो सब प्लस हो जाएंगे, और इसमें जब सब्ट्रैक्ट करेंगे प्लस हो तो ये और ये क्या होगा, ऐड हो जाएगा, तो 2x आ जाएगा। ठीक है, ये वाला पार्ट ये और ये दोनों क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि अपोजिट साइन के, यानी कि इवन पावर वाले कैंसिल आउट हो जाएंगे, ओड पावर वाले ऐड होकर डबल हो जाएंगे, तो 2x हो जाएगा यहाँ पर, ओड पावर वाला ये ऐड होकर 2x क्यूब अपॉन 3 हो जाएगा, ये इवन वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 2x टू द पावर 5 अपॉन 5 एंड सो ऑन। दैट मीन्स हमें 2x प्लस एक्स क्यूब बाय 3 प्लस एक्स टू द पावर 5 बाय 5 प्लस सोन, ये हमें सीरीज मिल गई इसकी। और log m माइनस एन फार्मूले से, लॉग की प्रॉपर्टी से, ये log m अपॉन एन, दैट मीन्स log 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स की सीरीज ऑब्टेन हो गई। यही क्वेश्चन में पूछा गया, तो ये सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक चीज़ और पूछी गई थी कि ऑब्टेन करनी थी वैल्यू अप्रोक्स log 11/9 की। तो उसके लिए हमें x की कुछ वैल्यू रिप्लेस करनी है। ये ट्रायल मेथड से खुद ही देखना है कि x क्या रख देना चाहिए कि 11/9 बन जाए। तो स्टूडेंट अगर हम 10 रखेंगे तो यहाँ पर 11 बन सकता है, और नीचे पर -9 बन जाएगा, और ये +9, तो वो तो फिजिबल भी नहीं है। तो हमें कुछ ऐसा रखना है ये बन जाए। तो एक काम करते हैं, अगर हम दोनों तरफ पुट कर देते हैं x इज इक्वल टू 1/10, तो एलसीएम लेने के बाद ये 11 बन जाएगा, 11/10, और यहाँ पर भी 9/10 सोल्व करके आ जाएगा जो हमें चाहिए। तो 1 + 1/10 अपॉन 1 - 1/10, ये 2 इंटू 1/10 प्लस 1/10 टू द होल क्यूब अपॉन 3 प्लस 1/10 टू द होल पावर 5 अपॉन 5 एंड प्लस सोन। तो स्टूडेंट अगर हम इसे अप्रोक्सीमेट करें तो यहाँ से ये तो एलसीएम लेकर कितना आएगा, 10 + 1 11/10, तो 11/10, और ये 9/10, तो एलसीएम वाला 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा। और इसको हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके ये वैल्यू अप्रोक्स 0.02060 आ जाएगी।
तो इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से टॉपिक क्लोज। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। दो वेरिएबल का फंक्शन है, मान लो अगर x और y दो वेरिएबल का फंक्शन हमें क्वेश्चन में गिवन है और उसको एक्सपेंड करने को कहता है इन पावर्स ऑफ सीरीज एक्सपेंशन, सीरीज इन पावर्स ऑफ x माइनस ए एंड y माइनस बी एक्सपेंड करने को कहता है, या ये कहता है कि सीरीज अबाउट ए कॉमा बी एक्सपेंड करने को कहता है। तो हमें टेलर सीरीज एक्सपेंशन फार्मूले का यूज़ करना है। तो ये टू वेरिएबल में टेलर सीरीज एक्सपेंशन का फार्मूला क्या है? फंक्शन एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ए कॉमा बी प्लस एक्स माइनस ए इंटू एफ एक्स एट ए कॉमा बी प्लस वाई माइनस बी इंटू एफ वाई एट ए कॉमा बी, फिर प्लस 1/2 फैक्टोरियल इंटू ब्रैकेट टोटल के इंटू में एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू एफ एक्स एक्स एट ए कॉमा बी प्लस 2 इंटू एक्स माइनस ए इंटू वाई माइनस बी एफ एक्स वाई एट ए कॉमा बी प्लस वाई माइनस बी टू द होल स्क्वायर इंटू एफ वाई वाई एट ए कॉमा बी प्लस 1/3 फैक्टोरियल एक्स माइनस ए का होल क्यूब एफ एक्स एक्स एट ए कॉमा बी प्लस वाई माइनस बी का होल क्यूब एफ वाई 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 एट ए कॉमा बी प्लस 3 इंटू एक्स माइनस ए टू द होल स्क्वायर इंटू वाई माइनस बी एफ एक्स एक्स वाई एट ए कॉमा बी प्लस 3 इंटू एक्स माइनस ए इंटू वाई माइनस बी टू द होल स्क्वायर एफ एक्स वाई वाई एट ए कॉमा बी। तो ये प्लस सोन, तो ये सीरीज आगे भी एक्सपेंड होगी। तो ये टेलर सीरीज एक्सपेंशन का फार्मूला है फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल का, ठीक है, एक्सपेंशन के लिए। ये एक्सपेंशन कब यूज़ होगा? जब क्वेश्चन में हमें दिखाई दे कि क्वेश्चन दो वेरिएबल का फंक्शन रखता है और एक्सपेंड करने को कह रहा है इन पावर्स ऑफ एक्स माइनस ए एंड वाई माइनस बी, या वो अबाउट ए कॉमा बी, यहाँ ए और बी कोई नंबर हमें दिए होंगे, जैसे एक्स माइनस वन वाई माइनस वन की पावर में एक्सपेंड करना, ऐसा कुछ हमें ए और बी की वैल्यू की यहाँ गिवन हुई तो एक्सपेंड करना है। इस फार्मूले को याद रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है स्टूडेंट, तो वो मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिए कि ये टर्म तो आपको याद ही रखनी है, एफ ए बी आएगा फर्स्ट टर्म में, सेकेंड टर्म में आपका 1/1 फैक्टोरियल आया और ये आपका एक्स माइनस ए प्लस वाई माइनस बी की पावर 1 की जैसी फॉर्म है, ठीक है। और ये सेकंड टर्म में 1/2 फैक्टोरियल, और इसे ध्यान से देखें तो ये एक्स माइनस ए प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर जैसी टर्म है। तो अगर आप इसको देखें तो यहाँ पर इस टर्म को देखेंगे तो एक्स माइनस ए आया, वाई माइनस बी आया सिंगल पावर में, तो इसकी पावर 1 है तो इसलिए एक्स के रेस्पेक्ट में 1 टाइम डेरिवेटिव हुआ एट ए कॉमा बी, फिर प्लस यहाँ वाई माइनस बी है तो वाई माइनस बी आएगा, और इसकी पावर 1 है तो इसलिए y के रेस्पेक्ट में सिंगल टाइम डेरिवेटिव होगा एट ए कॉमा बी। नेक्स्ट टर्म में प्लस 1/2 फैक्टोरियल, और आपको पता है एक्स माइनस ए प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर जैसी टर्म है, तो इसमें होल स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जैसी टर्म बनती है। तो ये एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर आया प्लस 2 इंटू एक्स माइनस ए इंटू वाई माइनस बी आया 2ab वाली टर्म, फिर प्लस बी स्क्वायर दैट मीन्स वाई माइनस बी का होल स्क्वायर आया। अब जितनी पावर है इसकी उतने ही टाइम डेरिवेटिव, जैसे एक्स माइनस ए की पावर 2 है तो एक्स के रेस्पेक्ट में 2 टाइम डेरिवेटिव एफ एक्स एक्स आया एट ए कॉमा बी, फिर प्लस 2 इंटू एक्स माइनस ए इंटू वाई माइनस बी है, तो एक्स माइनस ए की पावर कितनी है 1, वाई माइनस बी की पावर कितनी है 1, तो इनके रेस्पेक्ट में 1 टाइम डेरिवेटिव आएगा एफ एक्स वाई, दैट मीन्स फंक्शन का डेरिवेटिव y के रेस्पेक्ट में होगा देन x के रेस्पेक्ट में होगा, तो एफ एक्स वाई एट ए कॉमा बी, फिर y माइनस बी का होल स्क्वायर दैट एफ इट मीन्स इसके इंटू में क्या आएगा पावर 2 है तो एफ वाई वाई एट ए कॉमा बी। ऐसे ये वाला पार्ट जो है ये टोटल x माइनस ए प्लस वाई माइनस बी टू द होल क्यूब इंटू 1/3 फैक्टोरियल की फॉर्म बनेगी ये टोटल। तो फार्मूला हम जानते हैं ए प्लस बी के होल क्यूब का, वही फार्मूला लग जाएगा, ए ये है बी है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर, तो वो फार्मूले की फॉर्म बनेगी। और फार्मूले तो आप लोगों को बस ये फार्मूले की फॉर्म ये जो मैंने बताई है ये याद रहेंगे, तो फार्मूले याद रखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन बहुत आसान है, जस्ट प्रॉब्लम फार्मूला याद करने में होती है, उसकी ट्रिक मैं बता चुका हूँ। अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एक एग्जांपल हम यहाँ पर देख रहे हैं, इसमें कहता है फाइंड द टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ मैक्सिमम ऑर्डर फॉर एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 9x माइनस 9y प्लस 32 अबाउट 2,1। ये 2011 में यूनिवर्सिटी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है।
तो टेलर सीरीज एक्सपेंशन करना है। यहाँ पर हमें क्वेश्चन में देखकर पता लग रहा है फंक्शन 2 वेरिएबल का है, तो 2 वेरिएबल का टेलर सीरीज एक्सपेंशन फार्मूला लगेगा। किसके अबाउट एक्सपेंशन करना है, 2,1 के। तो सबसे पहले तो जो फंक्शन गिवन है उसे देखें तो वो है f(x(y) = 3x² + y² - 9x - 9y + 32। और किसके अबाउट कह रहा है, 2,1 के। तो फार्मूला जो टेलर सीरीज का हमने ये पढ़ा है वो a, b के अबाउट टेलर सीरीज एक्सपेंशन होता है। अबाउट किसके होता है, a, b के। तो कंपेयर करेंगे a, b को 2,1 से, तो a 2 मिल गया हमें, b 1 मिल गया। अब टेलर सीरीज एक्सपेंशन का फार्मूला हमने यूज़ कर लिया, बस उसमें जहाँ a है वो 2 रिप्लेस कर देंगे, जहाँ b है वो 1 रिप्लेस कर देंगे, तो ये एक्सप्रेशन 1 रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पर हमने देखा है फंक्शन f(x(y) = ये था, और a, b के अबाउट 2,1 के अबाउट कह रहा था। तो जो हमने फार्मूला पढ़ा वो a, b के अबाउट पढ़ा है टेलर सीरीज का जो ये पढ़ा था। तो इस फार्मूले में a, b को कंपेयर 2,1 से करा तो a की वैल्यू 2 मिल गई, b की वैल्यू 1 मिल गई। फिर ये a और b की जो वैल्यूज़ हैं हमने टेलर सीरीज़ के फार्मूले में रिप्लेस कर दी, तो ये हमें एक्सप्रेशन मिल गया। यहाँ से देखकर हमें समझ में आता है कि हमें सीरीज़ ऑब्टेन हो जाएगी अगर हमें ये सारे डेरिवेटिव और फंक्शन की वैल्यू है 2,1 मिल जाए। तो ये सारी वैल्यूज़ निकालते हैं, बट उससे पहले एक बात और जान लें स्टूडेंट, यहाँ पर मैक्सिमम ऑर्डर कह रहा है, जितने मैक्सिमम ऑर्डर तक एक्सपेंड हो सके और एक्सपेंड करें। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एक पोलिनोमियल फंक्शन है, और पोलिनोमियल फंक्शन कुछ टाइम बाद डिफरेंशिएशन 0 हो ही जाता है। कितने टाइम बाद, जितने डिग्री का है वो। तो मैक्सिमम कितने डिग्री का है, 2nd डिग्री का है। तो 2nd डिग्री के बाद सारे डेरिवेटिव क्या हो जाएंगे, 0। तो इसलिए हमें 2nd डिग्री के आगे की टर्म लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, सीरीज़ में वो सब 0 ही हो जाएंगी। तो अब ज़रा हम वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हम अगर ध्यान से देखें तो क्वेश्चन में हमें फंक्शन दिया था f(x(y) = 3x² + y² - 9x - 9y + 32, ये हमें फंक्शन दिया था। इसकी वैल्यू एट हम 2,1 पर निकाल लेंगे, x को 2 से और y को 1 से रिप्लेस करते हुए। तो वो वैल्यू हमें मिल जाती है। तो स्टूडेंट ये वैल्यू हमें मिल जाती है f(2,1) रखने पर x की प्लेस पर 2 और y की प्लेस पर 1 दोनों साइड रिप्लेस किया, तो सॉल्व करके 3 × 2² + y की प्लेस पर 1 रखा 1² - 9 × x की प्लेस पर 2 रखा 2 - 9 × y की प्लेस पर 1 रखा +32। तो सिंप्लीफाई करके हमें 18 वैल्यू मिल जाती है। नेक्स्ट फिर हमें फार्मूले के अकॉर्डिंग ही चलते रहना है। यहाँ पर ये वैल्यू रिक्वायरमेंट थी इसलिए निकाल ली। नेक्स्ट वैल्यू हमें रिक्वायरमेंट है f(x)(2,1), तो f(x)(2,1) डायरेक्ट नहीं निकलेगा, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव f(x) @ x, y निकालेंगे, बाद में x और y को 2,1 रखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या डेरिवेटिव में क्या दिख रहा है, नीचे x, सबस्क्रिप्ट में x दिख रहा है, तो इसलिए पार्शियल डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में होगा। किसका, इसको हटा दे सर्कल को, तो बाकी क्या बचा, f(x(y), इसका करना होगा। तो यहाँ पर x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव f(x)(y) का, f(x)(y) टोटल ये था, तो ये हमारा 3x² + y² - 9x - 9y + 32, इसकी वैल्यू रिप्लेस की। और इसका पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब, जैसे x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करना है तो सिंपल वही 12th वाला डेरिवेटिव है, कोई नया नहीं है। बस पार्शियल डेरिवेटिव करते समय जिसके रेस्पेक्ट में करें उसे छोड़कर बाकी कोई और इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो वो कांस्टेंट रहेगा। तो हम x के रेस्पेक्ट में करें तो x को छोड़कर जो दिख रहा है y वो कांस्टेंट रहेगा, तो ये टर्म कांस्टेंट रहेगी। तो डिफरेंशिएट करते हैं बस, तो इसका करेंगे 3 × 2 = 6x आ जाएगा, ये कांस्टेंट है 0 हो जाएगा। इसका करेंगे -9 आ जाएगा, ये कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, इसका 0। तो इस तरीके से ये वैल्यू हमें किसकी मिल जाती है, f(x), y की वैल्यू मिल जाती है 6x - 9। और स्टूडेंट इसमें हमें वैल्यू पुट करनी थी, x की प्लेस पर 2, y की प्लेस पर 1। तो f(x)(2,1) की वैल्यू हमें कितनी मिल जाती है, 6 × 2 = 12 - 9, दैट मीन्स 3। तो ये वैल्यू हमें मिल जाती है f(x). नेक्स्ट फिर फार्मूले के अकॉर्डिंग fy चाहिए, तो f(y) @ x, y पहले निकालेंगे। और यहाँ सबस्क्रिप्ट में क्या है, y, तो पहले y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव होगा, किसका, इस सर्कल को छोड़कर जो बचा, क्या बचा, f(x)(y) का। f(x)(y) हमारा ये था, इसका पार्शियल डेरिवेटिव y के रेस्पेक्ट में इस बार करेंगे तो x क्या रहेगा, कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट, तो इसका डिफरेंशिएशन इन दो कांस्टेंट का तो 0 हो जाएगा। इसका करेंगे 2y आ जाएगा, ये कांस्टेंट है 0, इसका माइनस का 9 और 32 का 0 हो जाएगा। यहाँ पर वैल्यू हम रख देते हैं f(y)(2,1) निकालना था, तो x को 2 और y को 1 रिप्लेस कर देंगे, तो y ही है, x तो है नहीं, 2 × 2 = 4 हो जाएगा, रिप्लेस करने पर -9, तो माइनस का 5 आ जाएगा। ये fy की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट फार्मूले में देखें तो नेक्स्ट वैल्यू हमें चाहिए f(x)(2,1), तो f(x)(x) @ 2,1 फाइंड आउट करने से पहले f(x)(x) @ xy निकालेंगे। तो सबसे पहले इधर जो लिख रहा है, सबसे पहले उसे सर्कल कर लेंगे, उसी के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव होगा, दैट मीन्स x के। इस सर्कल को हटाकर जो दिख रहा है उसका, तो इसको हटा देंगे तो बाकी क्या रहता है,
इसको हटा दिया तो बाकी बचता है एफ एक्स एक्स कोमा वाई, और एफ एक्स एट एक्स कोमा वाई हमने ये सॉल्व किया था 6x-9, तो ये वैल्यू हम यहाँ रिप्लेस कर देंगे। इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं यहाँ पे एक्स के रेस्पेक्ट में, तो कितना आएगा 6। तो ये एफ एक्स एक्स की वैल्यू आ गई एट एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू 6। बट फार्मूले के अकॉर्डिंग हमें एफ एक्स एक्स एट 2,1 चाहिए, तो एक्स और वाई को दोनों तरफ 2 से रिप्लेस कर, 2 और वाई 1 से रिप्लेस कर देंगे, एक्स को 2 से वाई को 1 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 2,1 इज इक्वल टू, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो ये 6 ही बना रहेगा। नेक्स्ट फार्मूले के अकॉर्डिंग हम देखें तो एफ एक्स वाई की रिक्वायरमेंट है, तो एफ एक्स वाई निकालेंगे एट 2,1 की रिक्वायरमेंट, और 2,1 बाद में निकलेगा, पहले एक्स वाई निकलेगा स्टूडेंट, ये ध्यान रहे। तो एफ एक्स वाई एट एक्स कोमा वाई निकलेगा, तो इसमें सबसे पहले क्या है एक्स है, तो पार्शियल डेरिवेटिव इसी के रेस्पेक्ट में होगा, इसे हमने सर्कल करा है, इसको छोड़ देंगे, बाकी क्या बचा एफ वाई एट एक्स कोमा वाई। तो एफ वाई एट एक्स कोमा वाई हमने सॉल्व किया था, ये वैल्यू थी एफ वाई एट एक्स कोमा वाई, कितना आया था, ये वैल्यू आई थी, ये आया था हमारा 2y-9। इसको एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करना है तो कॉन्स्टेंट है, 0 हो जाएगा। दैट मीन्स एफ एक्स वाई एट एक्स कोमा वाई 0 आ गया, और हमें चाहिए 2,1 पर, दोनों तरफ 2,1 रिप्लेस करेंगे तो 0 का कॉन्स्टेंट वही का वही बना रहेगा। नेक्स्ट वैल्यू हमें फार्मूले के हिसाब से चाहिए एफ वाई वाई, तो एफ वाई वाई निकाल लेते हैं स्टूडेंट। एफ वाई वाई निकालने के लिए एट एक्स कोमा वाई निकालना होगा, तो सबसे पहले क्या दिख रहा है, ये इसे सर्कल किया, यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव इसी के रेस्पेक्ट में होगा वाई के, इसे छोड़कर जो बचा, क्या बचा इसे छोड़कर, एफ वाई एक्स कोमा वाई पर, तो यहाँ पर एफ वाई एक्स कोमा वाई हम पहले निकाल चुके थे, ये कितनी आई थी वैल्यू, ये 2y-9, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे 2 आ जाएगा, इसमें 2,1 रिप्लेस करेंगे एक्स की प्लेस पर 2, और वाई की प्लेस पर 1 रिप्लेस करेंगे, तो ये तो कांस्टेंट है, वही वैल्यू बनी रहेगी, दैट मीन्स 2। तो ये सारी वैल्यूज़ हमें मिल गई हैं। अब इन सबको रिप्लेस कर देंगे, ये जो हमने फार्मूला लिखा था टेलर सीरीज़ का, ये इक्वेशन 1 यहाँ पर यूज़ कर लेंगे, यूजिंग इन 1। तो जैसे ही हम यहाँ पर रिप्लेस करेंगे तो ये लेफ़्ट साइड हमारा था एफ एक्स वाई, तो एफ एक्स कोमा वाई, और राइट साइड में F21 की वैल्यू, F21 की वैल्यू हमने क्या निकाली थी 18, वो रिप्लेस कर देंगे, प्लस 1/1 फैक्टोरियल, ये x-2 एफ एक्स 2,1, एफ एक्स 2,1 कितना है 3, फिर प्लस y-1 एफ वाई 2,1 कितना है -5, फिर फार्मूला क्या कहता है प्लस, क्या आएगा 1/2 फैक्टोरियल, x-2 का होल स्क्वायर इंटू एफ एक्स एक्स कितना आया था हमारा 6, फिर प्लस 2 इंटू x-2 इंटू y-1 एफ एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, एफ एक्स वाई की वैल्यू 0, तो ये टर्म ही 0 हो जाएगी आगे, फिर प्लस नेक्स्ट फार्मूला कहता है y-1 का होल स्क्वायर एफ वाई वाई एट 2,1, एफ वाई वाई 2,1 पर हमने निकाला 2, तो अब प्लस आगे तो 0 ही हो जानी है वैल्यू, क्योंकि सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो बाकी टर्म क्या हो जाएंगी, सारी 0 हो जाएंगी। तो ये हमारे पास सीरीज एक्सपेंशन इसका मिल जाता है, कितना आता है 18 प्लस 3 इंटू x-2 प्लस -5 इंटू y-1, फिर इसको 2 फैक्टर को अंदर ले जाए मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 2 से 6 कैंसिल, 3 इंटू x-2 का होल स्क्वायर, फिर इसको अंदर ले जाएं 2 से, ये तो टर्म ही 0 हो जाएगी क्योंकि इंटू में 0 है, यहाँ 2 की इंटू होगी, 2 से 2 कैंसिल, तो ये प्लस का y-1 का होल स्क्वायर, तो ये इसका एक्सपेंशन हो गया। तो इस तरीके से हम एक्सपेंड कर सकते हैं टेलर सीरीज एक्सपेंशन फार्मूले से। तो एक एग्जांपल और डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर टेलर सीरीज एक्सपेंशन फाइंड आउट करना है tan इनवर्स y/x का अबाउट 1,1 अप टू एंड इंक्लूडिंग द सेकेंड डिग्री टर्म, हैंस कंप्यूट करना हमें f 1.1, 0.9। ये AKTU 2013 के यूनिवर्सिटी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में देखकर हमें क्लियर हो रहा है, क्वेश्चन में जो फंक्शन है वो 2 वेरिएबल का है, y और x का, तो इसलिए इस फंक्शन को हम फंक्शन ऑफ x y कंसिडर कर लेते हैं, जो कि tan इनवर्स y/x है। अब टेलर सीरीज एक्सपेंशन फार्मूले में हम अबाउट 1,1 कह रहा है, तो दैट मीन्स
जितनी भी फंक्शन की वैल्यू और डेरिवेटिव की वैल्यू निकालनी होगी सब 1,1 पर निकालनी होगी। तो एफ एक्स वाई हमारे पास ये था, F1,1 निकालना है तो एक्स को 1 से वाई को 1 से रिप्लेस कर दिया। तो F11 इजिकल टू कितना मिल जाएगा, tan इनवर्स 1/1, तो यानी कि tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 का मतलब क्या कि tan की वैल्यू किस एंगल पर 1 होती है, तो वो 45 यानी कि π/4 पर। ध्यान रखिएगा, बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, 45 लिख देते हैं। रेडियन में होती है हमेशा इन्वर्स की वैल्यू, तो यहाँ पर इन्वर्स फंक्शन की वैल्यू रेडियन में लिखनी है, π/4। नेक्स्ट फिर हमें फार्मूले के अकॉर्डिंग एफ एक्स चाहिए होगा, यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ एट विद रेस्पेक्ट टू एक्स चाहिए होगा। तो एक्स के रेस्पेक्ट में इसका पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, तो पार्शियल डेरिवेटिव tan इनवर्स का फार्मूला हमने क्या पढ़ा है, tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 + x²। एक्स की प्लेस पर ये है तो इसका स्क्वायर आ जाएगा, इनटू, पर tan इनवर्स एक्स का पढ़ा है और चेन रूल कहता है जो एक्स की जगह पर है इनटू में उसका भी डेरिवेटिव होगा, यानी कि y/x का भी डिफरेंशिएशन इनटू में आएगा एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शली। तो ये पार्शली एक्स के रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव करेंगे तो y कांस्टेंट रहेगा, डिफरेंशिएशन से बाहर आएगा, 1/x का हो गया, यानी कि x की पावर -1 का तो ही आ जाएगा -1/x²। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो -y/x² + y² आ गया। वैल्यू एट 1,1 चाहिए थी तो x और y को 1 1 से रिप्लेस कर दिया, तो ये आएगा -1/1 + 1, दैट मीन्स -1/2। फिर एफ वाई फार्मूले के अकॉर्डिंग पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू y चाहिए एट x, y, तो इसी का हमने इस बार y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, tan इनवर्स x का फार्मूला लगा दिया 1/1 + x², x की जगह पर y/x है। फिर y/x का भी होगा इनटू में, तो इसका चेन रूल के अकॉर्डिंग y/x का करना है किसके रेस्पेक्ट में, y के, तो 1/x कांस्टेंट बाहर, इनटू में बचेगा y का 1 हो जाएगा y के रेस्पेक्ट में। सॉल्व करेंगे ये आएगा, वैल्यू रिप्लेस कीजिए। नेक्स्ट सेकंड डिग्री तक कह रहा है एक्सपेंशन करने को, तो हमें सेकंड ऑर्डर तक के डेरिवेटिव निकालने पड़ेंगे पार्शियल। तो नेक्स्ट सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव क्या होता है, f(x)। में पहले क्या दिख रहा है, x, इसे सर्कल कर लेंगे, दैट मीन्स डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में होगा किसका, इस सर्कल को हटाकर जो बचा, क्या बचा, f(x), y। तो x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव f(x) का, f(x) हमने ये सॉल्व करके निकाला था -y/x² + y²। इसको हम u/v कोशेंट फार्मूले से डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी ये। तो हमें ये फार्मूला u/v के डेरिवेटिव का लगाने के बाद ये वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो इसमें u/v का डिफरेंशिएशन का फार्मूला तो आप जानते ही होंगे, d/dx ऑफ u/v का डिफरेंशिएशन क्या होता है, v एज इट इज़ u का डिफरेंशिएशन माइनस u एज इट इज़ v का डिफरेंशिएशन अपॉन v का स्क्वायर। तो वो फार्मूला लगाकर u/v का हमने ये डिफरेंशिएट किया, सॉल्व करके ये वैल्यू आ गई। बट हमें सारी वैल्यू, ये भी वैल्यू आ गई, ये वैल्यू निकाली f(x) की, ये वैल्यू सॉल्व करके इसमें हम x और y को क्या रिप्लेस करना चाह रहे हैं, 1 1, तो f(x) 1 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/2², तो 1/2 आ जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट फिर हम यहाँ पर इसी तरीके से f(x)y निकालेंगे, तो f(x)y में पहले क्या है, x, इसे सर्कल कर लेंगे, दैट मीन्स डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में होगा किसका, जो बाकी बचा इस सर्कल को हटाकर क्या बचा, f(y)x, y, तो f(y)x, y, f(y) हमने ये सॉल्व किया था, ये वैल्यू आई थी x/(x² + y², इसमें भी वही u/v का फार्मूला लगाया, डिफरेंशिएट करके ये आ जाएगा। अब इसमें एट हमें वैल्यू 1,1 चाहिए, तो x और y को 1,1 से रिप्लेस करेंगे तो ये तो 0 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1 - 1 तो 0 हो जाएगा ना। नेक्स्ट फिर हम f(y)y निकालेंगे, f(y)y की वैल्यू निकालनी है, तो f(y)y की वैल्यू निकालने के पहले क्या है, y, इसको सर्कल करेंगे, दैट मीन्स डेरिवेटिव y के रेस्पेक्ट में होगा, बाकी बचे टर्म का डिफरेंशिएशन होगा, बाकी क्या बचता है, बाकी बचता है f(y)x)y हमने सॉल्व किया था, ये आया था, इसको फिर वही u/v से डिफरेंशिएट किया। अब इसमें वैल्यू रखेंगे x और y को 1 1, तो हमारा सॉल्व करके माइनस का 1/2 मिल जाता है। तो ये सारी वैल्यू हमें मिल गई है सेकंड ऑर्डर तक की। अब इनको हम वैल्यू रख देते हैं फार्मूले। टेलर सीरीज के फार्मूले से एक्सप्रेशन आएगा हमारा f(x)y = f at 1,1 + x - 1 f(x) at 1,1 + y - 1 into f(y) at 1,1 + 1/2 factorial x - 1 to the whole square f(x) at 1,1 + 2 into x - 1 into y - 1 f(x)y at 1,1 + y - 1 का होल स्क्वायर f(y)y at 1,1। तो जो हमने वैल्यू निकाली है वो रिप्लेस कर देंगे। f11 की जो वैल्यू हमने फाइंड आउट करी थी वो थी π/4, रिप्लेस कर दिया। फिर प्लस x - 1 f(x11) की वैल्यू हमने फाइंड आउट करी थी -1/2, वो रिप्लेस कर दिया। फिर प्लस y - 1 fy11 की वैल्यू हमने फाइंड आउट करी थी 1/2, वो रिप्लेस कर दिया। फिर प्लस 1/2 फैक्टोरियल x - 1 का होल स्क्वायर f(x)(x11) हमने फाइंड आउट किया था कितना 1/2, वो वैल्यू रिप्लेस कर दिया।
फिर +2 इंटू एक्स माइनस वन इंटू वाई माइनस वन, और f5y हमने सॉल्व किया था, वो वैल्यू थी हमारी -1/2, वो रिप्लेस कर दिया। फिर प्लस एफ एक्स वाई हमारा था कितना 0, वो रिप्लेस कर दिया। और y-1 का होल स्क्वायर, f(y) की वैल्यू हमारी आई थी -1/2, ये रिप्लेस कर दिया। तो अब प्लस सोन, क्योंकि ये सीरीज़ तो टर्मिनेट नहीं होती ना, और ये पोलिनोमियल जो एक्सप्रेशन भी नहीं है, पोलिनोमियल एक्सप्रेशन होता है फंक्शन हमारा, तो इसे जीरो आगे सीरीज़ कहीं ना कहीं किसी पावर पर जाकर जीरो हो जाती, वो भी तब जितने डिग्री की पोलिनोमियल था, जैसे लास्ट क्वेश्चन में था। पर ये एक्सप्रेशन हमारा पोलिनोमियल नहीं था, जिसका एक्सप्रेशन निकालना है, एक्सपेंशन निकालना है, वो tan इनवर्स y/x है। तो ये तो पोलिनोमियल फंक्शन नहीं है ना, इनवर्स फंक्शन है, तो ये तो जीरो नहीं होगा, तो सीरीज़ आगे टर्मिनेट नहीं होगी, चलती रहेगी। π/4 प्लस एक्सपेंशन बनता है हमारा -x-1/2, फिर प्लस y-1/2 प्लस इसको मल्टीप्लाई अगर हम अंदर करते हैं तो ये बनेगा हमारा x-1 का होल स्क्वायर बाय 4, फिर -y-1 का होल स्क्वायर बाय 4 एंड सो ऑन। तो ये हमारा f(x, y) यानी कि tan इनवर्स y/x का सीरीज एक्सपेंशन बन जाता है अबाउट 1,1 या इन पावर्स ऑफ x-1 एंड y-1। अब क्वेश्चन में एक पार्ट और पूछा गया था, क्वेश्चन में पूछा गया था कंप्यूट करना है वैल्यू f, ये जो वैल्यू निकली है ये तो f(x, y) की है ना, और वो f(x, y) इसके इक्वल था। अब हाँ क्वेश्चन में पूछा गया है कि वैल्यू निकालनी है f(1.1, 0.9 की, तो उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पर दोनों साइड पुट कर देने हैं, x को 1.1 और y को 0.9 से रिप्लेस कर देंगे। तो ये हमारा π/4 -1.1 -1/2, फिर प्लस y को रिप्लेस करेंगे 0.9 -1/2, फिर प्लस 1.1 -1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 -0.9 -1 का होल स्क्वायर बाय 4 एंड सोन सीरीज़ आगे चलेगी। तो इसको अगर अप्रोक्सीमेट बस यहीं तक ही सॉल्व किया जाए, तो सॉल्व करके जो वैल्यू है इसकी π/4 की कैलकुलेटर से वैल्यू देख लेंगे, और ये सब सॉल्व करके आपकी वैल्यू 0.685 आ जाएगी। स्टूडेंट एग्ज़ाम में अगर आपको निकालना है तो एग्ज़ाम में डायरेक्ट आप ये क्या कीजिए, ये वैल्यू रिप्लेस करिए और इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर से निकाल कर tan इनवर्स में फंक्शन होता है ये कैलकुलेटर में इनवर्स tan इनवर्स फंक्शन में y की वैल्यू तो आपको रख देनी है 0.9 और x की वैल्यू रख देनी है 1.1। बस इस वैल्यू को कैलकुलेटर में टाइप करके इसकी आंसर निकालने के बाद यहाँ रिप्लेस कर दीजिए। टीचर अगर आंसर मैच करके सॉल्व कर रहा होगा तो आपका आंसर करेक्ट मैच करेगा, क्योंकि आपने तो डायरेक्ट चीटिंग से एक तरीके से वैल्यू लिख दी है। इस तरीके से आपको लिख देना है जस्ट। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट यहाँ पर मैक्लॉरिन सीरीज फॉर 2 वेरिएबल। तो यहाँ पर अगर हमारे पास 2 वेरिएबल का फंक्शन है x और y का, और हमसे क्वेश्चन में कहा जाता है सीरीज एक्सपेंशन इन पावर्स ऑफ x एंड y करनी है या 0 के अबाउट एक्सपेंड करना है फंक्शन को, तो दोनों ही केस में हमें मैक्लॉरिन सीरीज़ का यूज़ करना है। कौन से केस में, जब 2 वेरिएबल का फंक्शन हो और एक्सपेंशन इन पावर्स ऑफ x एंड y का है। अगर x और y की जगह पर x-1 y-1 ऐसे, या x-2 y-2 इस तरीके से कोई x माइनस समथिंग y माइनस समथिंग की पावर में कहे तो टेलर लगानी है, और सिर्फ x और y की पावर में एक्सपेंड करने को कहे तो मैक्लॉरिन। तो सीरीज़ फार्मूला सेम वही है, जस्ट आपको बस a को और b को 0 से रिप्लेस करना है। ये आपकी टेलर सीरीज़ का वही फार्मूला जो था वही मैक्लॉरिन बन जाएगा। ठीक है, अब एक प्रॉब्लम इससे रिलेटेड डिस्कस कर लेते हैं। जैसे स्टूडेंट यहाँ पर एक एग्जांपल है, एक्सपेंड करने को कहा गया e⁻x log 1 + y को इन पावर्स ऑफ x एंड y। तो यहाँ पर क्वेश्चन में देखकर समझ में आना चाहिए कि एक्सपेंशन x और y की पावर में कह रहा है 2 वेरिएबल का फंक्शन है, तो x माइनस समथिंग y माइनस समथिंग दिया होता तो टेलर लगते हैं, पर ओनली x और y की पावर में है तो मैक्लॉरिन से क्वेश्चन होगा। तो मैक्लॉरिन के लिए हमारे पास यहाँ वैल्यू क्या गिवन है, वैल्यू हमें जो गिवन है, ये फंक्शन 2 वेरिएबल x और y में गिवन है e⁻x log 1 + y। और इस फार्मूले से हम देख चुके हैं कि जो मैक्लॉरिन सीरीज़ के फार्मूले में हमें फंक्शन और फंक्शन के सारे पार्शियल डेरिवेटिव चाहिए होते हैं। ठीक है, ऐट किस पर 0,0 पर, तो फंक्शन की वैल्यू ऐट 0,0 पर निकालेंगे तो x और y को 0,0 से रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पर e⁻0 तो 1 हो जाएगा, और ये log 1 + 0 दैट मीन्स log 1, और log 1 0 होता है, दैट मीन्स ये f(0,0) की वैल्यू ओवरऑल कितनी हो जाती है 0, क्योंकि log 1 ही 0 हो जाएगा तो 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा ना। नेक्स्ट स्टूडेंट, फिर हमें चाहिए होगा फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में f(x) एट x, 1 पहले निकालेंगे, फिर 0,0 रख देंगे। तो f(x) मतलब x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव होगा किसका, f(x, y) के डेरिवेटिव वैल्यू का, तो वो हमारे पास ये है log 1 + y इंटू e⁻x
इसमें एक्स के रेस्पेक्ट में करें तो ये पार्ट कांस्टेंट है वाई वाला, बाहर कर देंगे, क्योंकि कोई भी टर्म पार्शियल डेरिवेटिव के अंदर या डिफरेंशिएशन के अंदर कांस्टेंट होती है, टोटल के इनटू में या डिवाइड में होती है तो वो बाहर आ जाती है डिफरेंशिएशन। तो बाकी एक्स के रेस्पेक्ट में होगा ई टू द पावर एक्स का, जो कि ई की पावर एक्स हो जाएगा, तो ई की पावर एक्स लॉग 1 + y ही आ जाएगा। और इसमें जैसे ही हम वैल्यू रिप्लेस करेंगे 0 0, तो ये तो पहले वाली ही वैल्यू बनी है, तो वैल्यू 0 ही आ जाएगी। डिफ्रेंशिएशन करके जो आया ये तो वही आ गया ना जो फंक्शन था। नेक्स्ट फिर हम एफ वाई निकालेंगे, एक्स कोमा वाई। तो एफ वाई का मतलब वाई के रेस्पेक्ट में इस बार पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे फंक्शन की वैल्यू का, ई की पावर एक्स इंटू लॉग 1 + y का। तो हम वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो इस बार ई की पावर एक्स कॉन्स्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, और log 1 + y का डिफ्रेंशिएशन 1/1 + y आ जाएगा। अब इसमें ये तो एफ वाई एट एक्स कोमा वाई था, अब 0,0 चाहिए, तो x और y को 0 0 रख देंगे, तो सॉल्व करके ई की पावर 0 तो 1 और 1 + 0 ये 1 आ जाएगा टोटल, ये वैल्यू हमारी 1 आ जाएगी यहाँ से स्टूडेंट। नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पर तो वैल्यू एफ एक्स एक्स चाहिए फार्मूले के हिसाब से, एफ एक्स एक्स एट एक्स कोमा वाई। तो एफ एक्स एक्स एट, तो सबसे पहले क्या दिख रहा है एक्स, तो एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव को ऐसे सर्कल कर लिया, बाकी बचा पार्ट क्या है एक्स को हटाकर, बचा एफ एक्स एक्स कोमा वाई। अब ये इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, तो ये वैल्यू हम पहले निकाल चुके थे, जो ये आई थी कितनी सॉल्व करके आई थी, ई टू द पावर एक्स लॉग 1 + y, और इसको हम x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये तो कांस्टेंट बाहर आएगा, ई की पावर एक्स का वापस ई की पावर एक्स ही रहेगा, यानी कि डिफ्रेंशिएट करके ये सेम ऐसा ही रहेगा जैसा पहले था। अब इसकी वैल्यू अगर हम एट 0 0 पर निकालना चाह रहे हैं तो ये तो 0 ही आ जाएगी, क्यों, क्योंकि यहाँ log 1 रखे बनेगा 0 रखने पर, और log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो टोटल 0 हो जाएगा। नेक्स्ट हम निकालते हैं फार्मूले के हिसाब से वैल्यू हमें चाहिए इसकी एफ एक्स वाई की एट एक्स कोमा वाई, पहले निकालेंगे। तो एफ एक्स वाई में पहले क्या दिख रहा है यहाँ पर सबस्क्रिप्ट में एक्स, तो एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव होगा, जिसको सर्कल किया एक्स को से हटा देंगे, बाकी क्या बचा एफ वाई एट एक्स कोमा वाई, इसका करना पड़ेगा। तो एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव एफ वाई हमने पहले सॉल्व किया हुआ है, ये कितना आया था ई की पावर एक्स अपॉन 1 + 5। इसका एक्स के रेस्पेक्ट में करना है तो वाई वाली टर्म ये कांस्टेंट है बाहर चली जाएगी, और ई की पावर एक्स का इंटू में ई की पावर एक्स आ जाएगा। अब इसमें वैल्यू रखते हैं एक्स और वाई को 0 0, तो जैसे ही हम रखेंगे तो ई की पावर 0 1 और अपॉन में 1 बनेगा, तो ये 1 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट फार्मूले के अकॉर्डिंग हमें वैल्यू चाहिए होगी एफ वाई वाई की एट एक्स कोमा वाई, पहले निकाल लेते हैं। तो इसमें पहले क्या दिख रहा है वाई, इसको सर्कल कर लेंगे, दैट मीन्स डेरिवेटिव वाई के रेस्पेक्ट में होगा किसका, एफ वाई एक्स वाई का। तो वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव एफ वाई एक्स वाई का, एफ वाई हमारा क्या निकल कर आया था ई की पावर एक्स अपॉन 1 + y। वाई के रेस्पेक्ट में करें तो ई की पावर एक्स तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और इसे 1 + y की पावर -1 करके डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -1 अपॉन 1 + y की पावर -2, तो जिसे अपॉन में स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये वैल्यू आ जाएगी। इसमें अगर हम वैल्यू रिप्लेस करते हैं एफ वाई वाई में एट 0 0, तो सॉल्व करके वैल्यू कितनी आ जाएगी -1/2 आ जाएगी स्टूडेंट। एफ वाई वाई में वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो हाँ 1 0 0 रखें तो -1 आ जाएगी, क्योंकि ये पर 0 1 होगा और नीचे 1 ही बनेगा, तो ये -1 आ जाएगी। इसी तरीके से स्टूडेंट फिर हम नेक्स्ट वैल्यू हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे फार्मूले के अकॉर्डिंग, जो हमें ज़रूरत है एफ एक्स एक्स की ज़रूरत है एट एक्स कोमा वाई। तो एफ एक्स एक्स एट एक्स कोमा वाई सॉल्व करेंगे तो वो वैल्यू हम इसी तरीके से सिंप्लीफाई कर देंगे। मैं वैल्यू लिख देता हूँ ई की पावर एक्स अपॉन 1 + y का होल स्क्वायर। मीन्स डेरिवेटिव कैसे निकलेगा, ये एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव होगा एफ एक्स एक्स की वैल्यू का, एफ एक्स एक्स की वैल्यू ये थी, इसका एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो स्टूडेंट एफ एक्स एक्स अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारी एट 0 0 पर चाहिए, तो एक इसे 0 0 रख देंगे तो ये कितना आ जाएगा, इसमें सॉरी ये हमारा एफ एक्स एक्स है ना, तो इसका डिफरेंशिएशन एफ एक्स एक्स का करेंगे, यानी कि इसका एक्स के रेस्पेक्ट में, तो ये स्टूडेंट ये तो यही आ जाएगा जो था एक्स के रेस्पेक्ट में, ये कांस्टेंट और ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, तो डिफरेंशिएट log 1 + y ये आ जाएगा, और एक्स 0 और वाई 0 रखेंगे तो ये 0 आ जाएगा। नेक्स्ट फिर हम एफ फार्मूले के अकॉर्डिंग वाई 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 की वैल्यू निकालेंगे एट एक्स कोमा वाई, वो सिंप्लीफाई करके पार्शियल डेरिवेटिव वाई के रेस्पेक्ट में होगा किसका, एफ वाई वाई की वैल्यू का, एफ वाई वाई की वैल्यू ये है, इसका वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो डिफ्रेंशिएट करके वैल्यू ई टू द पावर एक्स अपॉन 1 + y का होल क्यूब आ जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ स्टूडेंट, तो इसमें एफ वाई 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 एट 0 0 निकाल लेंगे रख के, तो जैसे ही हम 0 0 रखेंगे तो ये
वैल्यू हमारी एफ वाई वाई एट 0 0 निकालने के बाद 2 आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट फार्मूले के अकॉर्डिंग हमें एफ एक्स एक्स वाई चाहिए एट एक्स कोमा वाई। उसके लिए क्या करना होगा, एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव एफ एक्स वाई की वैल्यू का, यानी कि इस वैल्यू का एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये तो कॉन्स्टेंट एज इट रहेगा, और ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स तो डिफरेंशियल ई की पावर एक्स अपन 1 प्लस वाई आ जाएगा। इसमें वैल्यू रखेंगे एफ एक्स एक्स वाई में 0 0 पर निकालनी है तो रखेंगे तो ये भी स्टूडेंट कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। नेक्स्ट फिर वैल्यू हमें चाहिए फार्मूले के अकॉर्डिंग एफ एक्स वाई वाई एट एक्स कोमा वाई। उसे हम सॉल्व करेंगे, दैट मीन पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में होगा एफ वाई वाई की वैल्यू का। एफ वाई वाई ये है, इसकी वैल्यू ये है, इसका एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये तो ये आ जाएगा, है ना स्टूडेंट, ये आ जाएगा हमारा माइनस ई की पावर एक्स अपॉन 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर। और इसमें रिप्लेस करेंगे 0 0 से, तो रिप्लेस करने पर ये वैल्यू हमारी कितनी बनेगी, ये हमारी वैल्यू बनेगी -1। ठीक है स्टूडेंट, तो ये सारी वैल्यू हम यूज़ कर लेंगे इस फार्मूले में, जो टेलर सीरीज का फार्मूला होता है बाय मैक्लॉरिन सीरीज का, सॉरी मैक्लॉरिन सीरीज एफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, एफ 0 0 प्लस एक्स माइनस 1 का एक्स सॉरी एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर एफ स्क्वायर नहीं एक्स एफ एक्स 0 0 फिर प्लस वाई एफ वाई एट 0 0 फिर प्लस 1/2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर एफ एक्स एक्स एट 0 0 फिर प्लस 2 एक्स वाई एफ एक्स वाई एट 0 0 फिर प्लस वाई स्क्वायर एफ वाई वाई एट 0 0 फिर प्लस 1/3 फैक्टोरियल एफ एक्स क्यूब एफ एक्स 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 एट 0 0 फिर प्लस वाई क्यूब एफ वाई 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 एट 0 0 फिर प्लस 3x स्क्वायर वाई एफ एक्स एक्स वाई एट 0 0 फिर प्लस 3x वाई स्क्वायर एफ एक्स वाई वाई एट 0 0 एंड प्लस सोन। अब इसमें जो जो ये वैल्यू निकाली है सारी रिप्लेस कर देंगे, कर देने के बाद स्टूडेंट हमें सीरीज ये मिल जा रही है y प्लस एक्स वाई माइनस 1/2 वाई स्क्वायर प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर वाई माइनस 1/2 एक्स वाई स्क्वायर प्लस 1/3 वाई क्यूब प्लस सोन। ठीक है, ये सीरीज मिल जाएगी। किसकी सीरीज थी, ये फंक्शन क्या था हमारा, वो था e⁻x log 1 प्लस वाई का। तो ये हमारी सीरीज मिल जाती है आंसर। ठीक है स्टूडेंट, तो ये इस तरीके से क्वेश्चन करना है। तो मैं आप लोगों को इससे रिलेटेड प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस और दे रहा हूँ, क्योंकि ये एक फास्ट ट्रैक में रिवीजन है तो इसमें सारे क्वेश्चन तो कवर नहीं हो पा रहे हैं, तो इसलिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो एक प्रैक्टिस सेट है वो आपको और दे रहा हूँ। ये जस्ट आपको कैसे कैसे करना आइडिया हो जाए, और प्रैक्टिस के लिए आपको ये क्वेश्चन और कर लेने हैं। टेलर्स थ्योरम फॉर 2 वेरिएबल के लिए कौन कौन से क्वेश्चन हैं वो आप देख लीजिए। टेलर्स थ्योरम सीरीज एक्सपेंशन ऑफ दिस करना है, ये KTU 2011-18 में आया हुआ है। इसको भी टेलर सीरीज से करना है, 2017-18 में आया हुआ है। फाइंड फर्स्ट 6 टर्म निकालनी है, जिसका ये तो अभी किराया है। एक्सपेंड की पावर एक्स साइन वाई इन पावर्स ऑफ एक्स एंड वाई एज फार एज थर्ड डिग्री मतलब वो जो 1/3 फैक्टोरियल वाली टर्म है ना, टोटल वहाँ तक लास्ट तक उतना करना है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से आपका टेलर मैक्लॉरिन वाला टॉपिक क्लोज हो जाता है।